हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुने। तुम अपना हृदय परमात्मा के सामने खोल कर रख दो, क्योंकि उससे कोई पर्दा है ही नहीं। परमात्मा से पर्दा नहीं, जग से पर्दा करना है। जग तुम्हारा नहीं है, केवल माना हुआ है। अब भगवान से कहो ये तुम्हारी वस्तु है, तेरा तुझको अर्पण। तभी तो परमात्मा तुम्हारे अंदर रहे, तुम्हें महसूस हो। इसमें केवल अपना ही प्रकाश होने दो, अपनी अनुभूति होने दो। अनुभव करो मेरा हृदय भगवान के प्रकाश से पूर्ण भरा हुआ है, पूर्ण भरा हुआ है। विश्वास करो। हमारे पास श्रद्धा और विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। सब जानते हैं भगवान ही एकमात्र सत्य है। इस विचार से अपने हृदय को भर लो और सर्वत्र सब रूपों में उसी की सत्ता का अनुभव करो। ये भगवान ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वम। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। प्रत्येक वृत्ति को, प्रत्येक सोच को, प्रत्येक ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा जब किसी ज्ञान का रूप धारण करके आवे, तब उसी रूप में उन्हें पहचान लेना साधना की उत्तम स्थिति है। जो तुम्हें दिख रहा है भगवान है, बस। अब हम लोगों ने बुद्धि में अंतर कर लिया। मंदिर के अंदर मूर्ति में भगवान है, मंदिर की पैड़ियों में कौन था, मंदिर के बाहर कौन था। हमने आप लोगों से इतना डिटेल में कहा, पूरे पृथ्वी के ऊपर एक सोई की नोक जितनी जगह भी ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं है। विश्वास की कमी। हम मंदिर में भी भगवान को नहीं देख पाते। कण कण में भगवान विद्यमान है। परमात्मा जिस रूप में सामने आए, अब भगवान छुप नहीं सकते। यही सबसे बड़ी साधना है। अनुभव करो मेरे हृदय में स्थित परमात्मा, मेरे हृदय में स्थित परमात्मा मेरी प्रत्येक विचारों और संकल्पों को साथ प्रकट हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, ये परमात्मा की शक्ति है। मैं सुन रहा हूं, परमात्मा के साथ। अकेले ना देखो, ना अकेले सुनो, अकेले कुछ कर ही नहीं सकते। ये विश्वास हो जाए, बस हो गई भगवत प्राप्ति। आप भोजन कर रहे हो, हाँ, किसके साथ? भगवान के साथ। अकेले भोजन कर सकते हो? तो बताइए, आप अकेले कभी होते ही नहीं, होते ही नहीं। लेकिन विश्वास में कमी है।
सोच के देखो, अनुभव करोगे मेरे हृदय में स्थित परमात्मा मेरी प्रत्येक विचार और संकल्प के साथ प्रकट हो रहे हैं। मेरे विचार भगवान के विचार हैं। अपने हाय राम ये मेरे मन में क्यों आया, इसका मतलब तुमने अपने को अकेला माना, भगवान से अलग माना, तो कुविचार आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मन में बुरे विचार कब आते हैं, बुराई कब प्रवेश करती है, जब आप अपने को अकेला मानते हो। भगवान को अपने साथ अनुभव करोगे तो कभी दुर्विचार, कभी दुर्भावना, कभी कोई शोक, कभी कोई भय, कभी कोई चिंता आ ही नहीं सकती। ऐसा क्यों? जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। आप भगवान को अपने साथ महसूस कीजिए बस। आपकी आंख के अंदर देखने वाला भी वो और दिखने वाला भी वो। देखो कमाल है, देखने वाला भी परमात्मा और दिखने वाला भी परमात्मा। ये जो बात मैं आप लोगों से बोल रहा हूं ये केवल सुनने के लिए नहीं है, अनुभव में लाने के लिए है। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर आप अनुभव में नहीं लाओगे तो फिर अपने को अकेला ही महसूस करोगे। मैंने कहा एक सांस भी, ध्यान से सुनिएगा, एक सांस भी तुम भगवान से अलग नहीं ले सकते। ये संपूर्ण जगत, ध्यान दीजिएगा, ये सारा संसार आनंद स्वरूप प्रभु की लीला मात्र है। सारा संसार भगवान की लीला मात्र है। इसके प्रत्येक रूप में उसी आनंद की अनंत धारा प्रभावित हो रही है। और आप सोचिए, मैं उसी आनंद के प्रभाव में स्थित हूं। आनंद को पकड़ के नहीं लाना, आप जहां जिस हाल में रहते हो आनंद में ही रहते हो। ये सत्य वचन है, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। मैं इस महान आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हूं। जिस दिन आपने अपने आप को परमात्मा के साथ अनुभव किया, जिस दिन आपने अनुभव किया, ध्यान से सुनिएगा, उसी पल आपकी सच्ची प्रार्थना चालू हो जाएगी। आपके मुख से जो वचन निकल रहे हैं परमात्मा बुलवा रहा है, परमात्मा ही बोल रहा है। प्रत्येक प्रार्थना सीधे प्रभु तक पहुंचती है। क्योंकि छल कपट नहीं रहा अब मन में। तुम जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में तुम्हारे सामने भगवान आएंगे। लेकिन प्रार्थना भगवान को अपने हृदय में बैठा के कीजिए। केवल ये सुन लेने से कुछ नहीं होगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। एक तरफ तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, सब में परमात्मा है। अतिथि का सत्कार की महिमा भी समझ लीजिएगा। अतिथि के सत्कार की महिमा क्या है? किसी बड़े जंगल में एक शिकारी रहता था। प्रतिदिन जाल लेकर वन में जाता और पक्षियों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेच देता। पकड़ के लाता और बाजार में बेच देता। उसके इस भयानक क्रूर कर्म के कारण उसके मित्रों और संबंधियों सब ने उसका परित्याग कर दिया। किंतु उस मूढ़ को अन्य कोई वृत्ति अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो वन में घूम रहा था, ध्यान से सुनिएगा, तभी बड़े तेज की आंधी उठी और देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी।
आंधी और वर्षा के प्रकोप से सारे वनवासी जीव त्रस्त हो उठे। ठंड से ठिठुरते इधर उधर भटकते बहेलिया ने शीत से पीड़ित और भूमि पर पड़ी हुई एक कबूतरी को देखा और उसे उठाकर अपने पिंजरे में डाल लिया। चारों ओर गहन अंधकार के कारण वो शिकारी एक सघन पेड़ के नीचे पत्ते बिछाकर रात को सो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर निवास करता था, जो दाना चुगने गई अभी तक वापस ना लौटी अपनी प्रियतमा कबूतरी के लिए विलाप कर रहा था। उसकी करुण विलाप सुनकर के पिंजरे में बंद कबूतरी ने उसे बहेलिये के अतिथि सत्कार की सलाह दी। देखिए, पक्षियों में भी आपस में बात होती है। उसने अपने खुद बंद है पिंजरे में और पेड़ पे बैठे अपने पति को क्या कहा, इस बहेलिये को अतिथि सत्कार की सलाह दी और कहा, हे प्राणनाथ, मैं आपके कल्याण की बात बता रही हूं, उसे सुनकर आप वैसा ही कीजिए। इस समय विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत प्राणी की आपको रक्षा करनी है। ये बहेलिया शिकारी आपके सेवा में है, भूख से पीड़ित होकर के सो रहा है, आप इसकी सेवा कीजिए, मेरी चिंता ना कीजिए। बताइएगा, आत्मा कबूतरी में भी है और आत्मा कबूतर में भी है। पत्नी की धर्मानुकूल बातें सुनकर कबूतर ने विधि पूर्वक बहेलिया का सत्कार किया और उसे कहा, आप हमारे अतिथि हो, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस पर शिकारी ने कबूतर से कहा, इस समय मुझे सर्दी का कष्ट है, अतः हो सके ठंड से बचाने का कोई उपाय कीजिए। तो कबूतर ने क्या करा, शीघ्र बहुत से पत्ते ला लाकर बहेलिये के पास रख दिए और शीघ्र लुहार के घर में एक पत्ते में तिनके में अग्नि लेकर के आया, अब पत्तों में लगा दी। आग तापकर बहेलिये को शीत पीड़ा दूर हुई। तब उसने कबूतर से कहा, मुझे भूख सता रही है, कुछ भोजन का इंतजाम कीजिए। तो कबूतर उदास होकर चिंता करने लगा। तो उसने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। जो पत्ते जल रहे थे, वो कहता है, मैंने ऋषियों से, महर्षियों से, देवताओं से, पितरों से, महानुभावों के मुख से सुना हुआ है, अतिथि की पूजा करने में महान धर्म है, अतः आप मुझे ही ग्रहण करने की कृपा कीजिए। मैं आग में कूद जाता हूं, आप मेरे मांस को खा करके अपनी भूख मिटा लीजिए। इतना बोलकर कबूतर आग में जैसे ही प्रवेश किया, देह का दान किया, ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि शिकारी आंसुओं से रोने लगा। अपना निंदित कर्म उसने छोड़ दिया। वो समझ पाया कि प्रत्येक जीव अतिथि है तुम्हारे आसपास, जो तुम्हें मिल रहा है सब अतिथि हैं, मगर करने से होगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। ये भी आप मान के चलिएगा। आप और हम लोग केवल सुनते रहें, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमने आपसे कहा, ये सारा संसार आनंद स्वरूप है, भगवान की लीला मात्र है। ना कोई मरता है, ना कोई पैदा होता है, वो लीला कर रहा है भगवान। लेकिन आप और हम लोग अपनी अज्ञानता के कारण, कोई रो रहा है। आत्मा को जब आपको इतना ज्ञान हो गया
कि आत्मा मरती नहीं, आत्मा पैदा होती नहीं, तो क्या हो रहा है? सब लीला में है। आप बार बार सोचिए, मैं उसी अनंत आनंद आनंद में कि उसकी धारा में सांसें ले रहा हूं, मैं उसी आनंद के प्रभाव में स्थित हूं, और मैं इस महान आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तभी तो आपको एहसास होगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। शुद्ध हृदय से, जिसका हृदय शुद्ध होगा उसके हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी। तुम भगवान को माता के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, स्वामी के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, जिसमें प्राप्त करना चाहते हो उसी रूप में उनकी भावना करो। वो तुम्हारे सामने सब कुछ है, सर्व रूपाए। लेकिन हम लोग भगवान दिख रहा है, दिखते हुए भगवान को भगवान नहीं मानते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एकाग्रता से सुनिएगा। सारी दुर्बलताओं को छोड़कर, अज्ञानता को त्याग कर, पूर्ण उत्साह के साथ भगवान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा मान के सोचोगे तो परमात्मा का सोच है, शरीर मान के सोचोगे तो अज्ञानता की सोच है, नीचे गिर रहे हो। कम से कम अब तो इतना समझ लो कि आप शरीर नहीं हो। अपने को मरने वाला क्यों मानते हो, मिटने वाला क्यों मानते हो? ये शरीर में आप भगवान की लीला कर रहे हो, भगवान के साथ कर रहे हो। वे तुम्हारे मार्ग के सब विघ्नों को दूर करके तुम्हें अपने पास खींच लेंगे। विश्वास करो भगवान को। भगवान के पास तुम में जाने की शक्ति नहीं, भगवान तुम्हारे पास आते हैं और 24 घंटे तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम उसे साथ महसूस करोगे तो उसके लोक में जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने कहा अंत मति सो गति। अंतिम समय भी आपका मन जड़ शरीर में, जड़ संसार में, जड़ समान में जाएगा तो सुनिश्चित संसार में आओगे, कहीं नहीं जा सकते। हम लोग अपनी छोटी छोटी सी भूलों को, त्रुटियों को मिटाना चाहें तो अभी एक पल में मिट सकती है। एक तरफ तो गाते हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। क्या बताओ? अब देखिए, मेरे कहने से और आपके सुनने से नहीं होगा। कब होगा? जब उसका सेवन करेंगे, उसे जीवन में लाएंगे। वो कैसे ला सकते हैं? भगवान के साथ जाग रहा हूं, उन्हीं के साथ सो रहा हूं, उन्हीं के साथ चल रहा हूं, उन्हीं के साथ बैठ रहा हूं। जीवन की प्रत्येक क्रिया, तुम्हारा प्रत्येक संकल्प भगवान के साथ ही हो। इस मधुरतम भावना से जो भी परम सत्य है, तुम्हारा जीवन सत्य है, तुम्हारा ज्ञान सत्य है, तुम्हारा आनंद का भंडार हो जाएगा। तुम सर्वदा के लिए परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, माला माल हो जाओगे। अन्यथा ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा परिवार, ये मेरा पन, तो भैया यहीं लाके पटकेगा। कोई संत महात्मा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। इसी को कहा गया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आप और हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जीवन में उतारने में
बड़े कमजोर हैं। देखिएगा, संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव महाराज तीर्थ यात्रा करते करते हस्तिनापुर, दिल्ली, इसका पहले नाम इंद्रप्रस्थ भी था, यही हस्तिनापुर था, पहुंचे। संतों के आने से दिल्ली में नामदेव के कीर्तन की धूम मच गई। हजारों की संख्या में लोग जुटते और कीर्तन सुनकर आनंद मग्न हो जाते। जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो नामदेव के कीर्तन की प्रचंड ध्वनि से दिल्ली की गली गली गूंजती। देख, यहां के बादशाह को क्रोध का पार नहीं रहा। एक दिन रात में सोता हुआ वो इस प्रचंड कोलाहल में जाग उठा, ये कौन चीख चीख करके कीर्तन कर रहा है। तत्काल घोड़े पर सवार हो वो कीर्तन स्थल पर पहुंचा। उसने आंखों देखा कि लाखों की भीड़ वहां जुटी है। बादशाह लौट आया। उसने सोचा इस काफिर नामदेव को खूब मजा चखाना चाहिए। और क्या सोचा, अगर इसके सामने किसी गऊ की हत्या कर दी जाए तो इसको शांत किया जाता है। ठीक कीर्तन के समय उसी के सामने किया जाए, तब नामदेव की सच्चाई देखी जाए। दूसरे दिन कीर्तन के समय उसी के सामने बादशाह ने अपने हाथों से गौ हत्या करके नामदेव से कहा, यदि तुम सच्चे फकीर हो, तुम सच्चे संत हो, तो इसको जिंदा करके दिखाओ, तभी मैं समझूं कि तुम सच्चे संत हो। अन्यथा मैं समझूंगा तुम्हारा सब ढोंग है। गौ हत्या के नाम से नामदेव का हृदय तार तार हो गया। भगवान को पुकारने लगे। नामदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। गौ माता के सिर गोद में लेकर बड़ी करुणा से भगवान की गुहार करने लगे और रोते रोते मूर्छित हो गई और वे संज्ञाहीन होकर गिर पड़े। उनके प्रिय परमात्मा को दया आई और वहां प्रकट होकर के नामदेव को जगाने लगे। भगवान ने क्या कहा, नामा उठो, प्यारी गाय की रक्षा के निमित्त प्राण देने वाले तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी सहायतार्थ आ गया हूं। देखो गाय तुम्हें चाट रही है। आप और हम लोग कथा तो सुनते हैं, लीला तो सुनते हैं, लेकिन हृदय में वो छल कपट नहीं छोड़ना चाहते। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जो दिख रहा है वो भगवान है, भगवान का है। मेरे पन का त्याग कर दो तो भगवत प्राप्ति हो गई, और भगवान कैसे मिलेगा? यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, लेकिन करने से होगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद